सोशल मीडिया पर इस समय एक सवाल तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं बंगाल में अब कुर्बानी बंद हो जाएगी, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह बता रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या पश्चिम बंगाल में 2026 में कुर्बानी होगी या नहीं? क्या पश्चिम बंगाल में अब बकरीद मनाने के तरीके पूरी तरह बदलने वाले हैं? चलिए जानते हैं। देखिए, बकरीद यानी ईद उल अजहा आने वाली है। शायद 26 या फिर 27 तारीख को होगी और पूरे दुनिया में मनाई जाएगी। लेकिन इस बार बंगाल से जो खबर आ रही है वो पूरे देश को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ममता बनर्जी के दौर में जो चीजें सामान्य थी, जो पहले कुर्बानियां दी जा रही थी, भेदभाव की कोई समस्या नहीं थी, वो शुभेंदु सरकार के आते ही सब कुछ बदल दिया है। सरकार ने कुर्बानी और पशुवध को लेकर कुछ ऐसे सख्त नियम लागू कर दिए हैं जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब सवाल ये है, इन नियमों के पीछे असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे की राजनीति कुछ और है? आज की वीडियो में हम इस पर बिल्कुल खुलकर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जब से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनका रवैया काफी सख्त हो गया है। खासकर धार्मिक मामलों और मुस्लिम कौम को लेकर सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट ये है कौन कहां से आया है, कहां पर अवैध घर बनाया गया है और कहां आजान होनी चाहिए या नहीं। इस तरह के बात पर मुख्यमंत्री ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बंगाल सरकार ने कुर्बानी और पशु कटाई को लेकर नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। सरकार को कहना है कि यह फैसला वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि कलकत्ता के हाई कोर्ट के पुराने आदेशों और 1950 के पशुवध नियंत्रण अधिनियम को ध्यान में रख कर ले रही है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि वो कौन से बड़े बदलाव है जो अब आपके बंगाल में देखने को मिलेगा। पहला और सबसे बड़ा नियम, खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक। अब तक ये क्या होता था, कई जगहों पर सड़कों के किनारे, मोहल्लों या खुले पार्कों में कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पशु वध करने की सख्त मनाही है। अब आप पूछेंगे फिर कुर्बानी कहाँ होगी? तो देखिए, इसके लिए सरकार ने तय किया है ये काम सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर हाउस या स्थानीय प्रशासन द्वारा तय की गई जगहों पर किया जा सकेगा। अगर कोई खुले में कुर्बानी करता है तो सरकार उस पर कड़ी एक्शन ली जाएगी। दूसरा नियम, पशु फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा संवेदनशील है। गाय, बैल, बछड़ा या भैंस जैसे मवेशियों के लिए अब नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं। अगर किसी को इनका वध करना है, कोई कुर्बानी करना चाहे, तो सबसे पहले सरकारी डॉक्टरों से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा और ये सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं जानवरों के लिए जारी होगा जो अब पूरी तरह बूढ़े हो चुके हैं या किसी काम के नहीं रहे। तीसरा नियम, अवैध बाजारों और तस्करी पर सख्ती। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में चल रहे अवैध और बिना लाइसेंस वाले पशु बाजारों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार को कहना है कि अब किसी भी गैर कानूनी पशु बाजार को चलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर इलाकों और मुख्य सड़कों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खासकर मवेशियों की अवैध तस्करी रोकने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कई जगहों पर जाँच बढ़ा दी गई है और बिना कागज या नियमों के पशुओं की आवाजाही पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब सबसे जरूरी बात को समझिए, अब तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि बंगाल में पूरी तरह कुर्बानी पर बैन लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग इसे पूरी तरह बंद बता रहे हैं, लेकिन आधिकारिक खबरों में इसे साफ तौर पर नहीं कहा गया है। लेकिन हाँ, कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें बेकार है जो आपको पसंद नहीं आएगा। यानी सच क्या है? सच ये है कि सरकार ने गाय, बैल और भैंस पर कुर्बानी देने पर रोक लगा दी है, लेकिन बकरी पर नहीं। अगर कोई मवेशियों को कुर्बानी देना चाहता है तो उसे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, पशु फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तभी वो दे पाएगा। पूरी तरह कुर्बानी बंद होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सरकार को कहना है कि कानून के हिसाब से काम होगा और अवैध चीजों पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या नए फैसले लिए जाते हैं और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। इस खबर पर आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।